बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले लॉजिक गेट्स पढ़ लिया था। लॉजिक डायग्राम्स रहती हैं, लॉजिकल जबरदस्त आपको पढ़ा दिया था और कुछ टेबल भी हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। और गेट में हम जितने भी इनपुट्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं एज एन आउटपुट, और इसका सिंबल होता है वो शेप का होता है जो आपने देखा। इसके बाद एंड गेट होता है। एंड गेट हमेशा इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है एज एन आउटपुट, और इसका जो सिंबल होता है वो बी शेप का होता है। नॉट गेट बेसिकली ट्रायंगल शेप होती है इसमें, और ये हर इनपुट का अपोजिट एज एन आउटपुट के तौर पे यूज करता है। नैंड गेट जो कॉम्बिनेशन मतलब नॉट और एंड गेट का, एंड गेट मतलब डी, एक डी शेप होता है और डी शेप के बाद एक छोटा सर्कल लगाते हैं, तो बेसिकली ये नैंड गेट बन जाता है। और सबसे पहले इस पे होगी मल्टीप्लिकेशन दो इनपुट्स की, और जो आंसर आएगा उसका आप अपोजिट या इन्वर्स कर लो, नैंड गेट। नॉर गेट जो कॉम्बिनेशन होता है नॉट और गेट का, ये और गेट है, और गेट के बाद अगर छोटा सा सर्कल लगा दिया जाए तो ये कंप्लीट बन जाता है नॉर गेट। इसमें सबसे पहले हम और मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दो इनपुट्स को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका आप इन्वर्स करेंगे, तो ये नॉर गेट बन जाता है। उसके बाद ये कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको, इनको डिटेल से डिस्कस किया था। ये रूल्स बनते कैसे, इनको डिस्कस किया था हमने। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये प्रूफ मैंने आपको करके दिया था, लेकिन प्रूफ आता नहीं है एग्जाम में। आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी या ये रूल्स याद रखना होता है जो कि क्वेश्चन में हमने यूज करना होता है। और लास्ट में डिमॉर्गन्स लॉ थे दो, उनको हमने देखा और कुछ हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 2016 और 2017 के पेपर में आया। क्वेश्चन है प्रूफ बाय बूलियन अलजेब्रा रूल्स x plus x bar y is equals to x plus y। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर की x plus x bar y, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है जो कल आपको मैंने प्रूव करके दिया था, जिसका x plus x bar into x plus x y। मैं उस प्रूफ पे दोबारा लेके जाता हूँ आपको। ये देखना आपने, लेफ्ट हैंड साइड पे था x plus y। अब ये जो अकेला x है ना, ये x y के साथ ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा, और यही x नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा लेकिन इस z के साथ। मतलब ये दोनों भी स्प्लिट हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में y चला जाएगा, ये जैसे ये देख सकते हैं आप x के साथ, और दूसरी ब्रैकेट में z आ जाएगा जैसे ये है। तो एग्जैक्ट ये चीज आपने अप्लाई करनी है हमने इस क्वेश्चन में। ये दोनों इस वक्त इकट्ठे हैं, मतलब ये दोनों अब स्प्लिट हो जाएंगे दो ब्रैकेट्स में। x जो है वो दोनों ब्रैकेट के स्टार्ट में रहेगा, ये x प्लस ये जो x बार था इस ब्रैकेट में आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, और ये y जो था ये चला जाएगा इधर दूसरी ब्रैकेट। और ये क्या चीज अप्लाई की आपने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस सर। अब बच्चा ये बताएं x प्लस x बार किसके इक्वल होता है। ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्यों 1 के इक्वल होता है? 1 x को अगर हम वेरी करते हैं x की दो वैल्यूज ही होंगी, कौन कौन सी, 0 और 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, x बार मीन्स इसका ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट क्या होता है? 0। तो 1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 0 अगर मैं x की जगह 0, 0 का ऑपोजिट क्या होता है? 1। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। मींस इसमें x प्लस x बार करने से आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमने ये लिख दिया। और ये ब्रैकेट x प्लस वाई एज इट इज, x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही होगा, और हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ बाय बूलियन अलजेब्रा रूल्स। अगेन इसमें भी आपने बूलियन अलजेब्रा रूल्स यूज करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। आप मुझे बताएं इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? A C ए कॉमन है और सी।
ए सी कॉमन। जब आपने कॉमन किया तो ए सी की जगह बच जाएगा 1 और इसमें बचेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। 1 क्यों 1 के इक्वल होता है अभी देख लेते हैं। अब ये वाला 1 फिक्स रखना है आपने, ठीक है। b की दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा, ठीक है। ये 1 बाय 1 दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। b की जगह मैंने जब 1 रखा तो 1 प्लस 1 इज 1, और b की जगह जब आप 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 इज। ये कौन सा गेट यूज होगा, 1 प्लस बी वाला, और गेट। और गेट, बिल्कुल सही। और गेट, ठीक है जी। 1 प्लस बी की जगह आ गया 1, 1 को जब आप ए सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी ही बचेगा, तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। ठीक है जी। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। ये क्वेश्चन 4 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में आया हुआ, 2016 में आया हुआ, 2017 और 2019 में। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। लेफ्ट हैंड साइड पे था एक्स वाई प्लस वाई बार जेड। लास्ट टू टर्म से क्या चीज कॉमन है जी? वाई और वाई और से देखें, वाई और जी, सिर्फ जी कॉमन है। z कॉमन है, z कॉमन है इसमें से सिर्फ, तो आपके पास बचेगा y प्लस वाई बार। अब y सर प्लस वाई वाई बार बार किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। क्यों 1 के इक्वल होता है? y की दो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, या तो ये ऑफ होगा या ये ऑन होगा। अगर ऑफ होगा तो 0 पुट करेंगे, ऑन हुआ तो 1 पुट करेंगे। अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो y बार क्या होगा, मीन्स इसका ऑपोजिट क्या होता है, 0, और 1 का 0 हो जाएगा। अगर आप y की जगह 0 रखते हैं तो 0 का ऑपोजिट होता है 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों केसेस में ये आंसर y प्लस वाई बार जो होगा वो बेसिकली 1 होगा। अच्छा जी, y प्लस वाई बार 1 आ गया। 1 को जब आप z से मल्टीप्लाई करोगे तो z आ जाएगा, तो ये आपका क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2015 के पेपर में आया हुआ है। x डॉट x बार प्लस y इज इक्वल टू एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की x डॉट x बार प्लस y। x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म से, तो x डॉट x बार आ जाएगा प्लस x डॉट y। अब x डॉट x बार क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है? x की जगह दो वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हो, x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर हम x को 1 रखते हैं, x बार क्या होगा, मीन्स इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 0। तो 1 डॉट 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा 1, तो 1 0 डॉट 1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में x डॉट x डॉट होगा वो 0, ये आपने लिख दिया 0, प्लस एक्स वाई आ जाएगा। 0 प्लस एक्स वाई करने से एक्स वाई आंसर आएगा, जो कि राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, यस सर, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। ये वो प्रॉपर्टी है जी जो प्रूफ मैंने आपको करके दी थी। ये एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टी, x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू x वाई प्लस x जेड। मैं वो आपको प्रॉपर्टी दिखा भी देता हूँ, वो रूल्स हमने जो पढ़ा था। ये देखिए जी, ये लिखा था x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इनटू x प्लस जेड। दोबारा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मजीद क्लियर हो। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका प्रूफ है। मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की, x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। क्या करेंगे हम, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे या सेपरेट कर लेंगे, फिर y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ आपने सेपरेट कर दिया। फिर क्या करना है, आपने x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, x डॉट x आ जाएगा। फिर x को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे x डॉट z आ जाएगा। फिर y को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। y को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे y डॉट x आ जाएगा। y को z से मल्टीप्लाई करोगे तो y डॉट z आ जाएगा।
अब x डॉट x क्या होता है ये भी उन रूल्स में बताया था आपको। x डॉट x हमेशा x होता है। क्यों होता है? आप x को दो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, 0 या 1 पुट करके देख सकते हो। x की जगह अगर आप 1 रखते हो, ये भी x है, इसकी जगह भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1.1 क्या हो जाएगा? 1। x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो ये भी x है, यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, तो 0.0 क्या हो जाएगा? 0। तो जो x की जगह वैल्यू रखोगे वो ही राइट आंसर आएगा। तो x डॉट x बेसिकली x ही होता है। ये आपने लिख दिया x डॉट x के इक्वल हो गया। बाकी अगली तीनों टर्म्स आपने एज इट इज लिखी, कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इनमें बताएं क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है। आपने x कॉमन लिया तो बचेगा आपके पास 1 प्लस z, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज। 1 प्लस z किसके इक्वल होता है? 1 के 1 के इक्वल होता है, क्योंकि z की जगह अगर आप वैल्यू पुट करते हो 0 या 1, कोई वैल्यू हो सकती है, या 1, z की जगह 0 जब आप पुट करोगे तो 1 प्लस 0 बेसिकली 1 आएगा। z की जगह अगर आप 1 पुट कर लो तो 1 प्लस 1 ये भी 1 ही होता है, 1 ही होगा। तो क्या आ जाएगा? 1। अब 1 को आपने x से मल्टीप्लाई करना तो ये बेसिकली x ही आएगा। आपके पास ये चीज x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई डॉट जेड। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? आपने x कॉमन लिया, 1 प्लस वाई बचेगा प्लस वाई जेड एज इट इज। अब y प्लस जेड किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है? ये तो हम हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कर चुके हैं। y की जगह आपने दो वैल्यूज पुट कर सकते हो, 0 एंड 1। जब y की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1, और y की जगह 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। ये आपके पास 1 प्लस y इज ऑलवेज 1। 1 को जब आप x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये x आ जाएगा, y डॉट z अपनी जगह पे आएगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ये रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो अब हम कंप्लीट करें। आगे क्वेश्चन देखिए जी अपनी बुक्स पे। अगला क्वेश्चन आके जितने भी हैं क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन दिस। अब आपको एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा लॉजिक डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम आपने खुद बनानी है, ठीक है? यस एक्सप्रेशन क्या है? ए बी प्लस सी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए बताएं इनमें कौन कौन से गेट्स यूज होंगे ए बी प्लस सी में। और गेट और एंड गेट। और गेट और एंड गेट, बिल्कुल सही। क्यों? ये भी एक्सप्लेन करो भाई। ये पहले सर ए और बी एंड गेट है और प्लस सी और गेट है। जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है ना, जैसे ये ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है इसमें एंड गेट यूज होगा, बिल्कुल सही। और जहां पे पॉजिटिव साइन आ जाए इसका मतलब है वहां और गेट यूज होगा, बिल्कुल सही। रोल नंबर 145 ने बता दिया। तो जी 145 का नंबर, 145 के बाद 146 बैठा हुआ है कहीं पे? हाँ जी बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जी एंड ये मल्टीप्लाई कौन सी दो टर्म्स होती हैं? ए और बी, इनमें एंड गेट यूज होगा। एंड गेट किस शेप का होता है? 145, ये भी आप ही बता दें। बी शक्ल का। एंड गेट किस शेप का? आप में से भाई आप ही बैठे में बताएं जरा, एंड गेट किस शेप का? जी सेक्शन बी का भी एक रोल नंबर 35 बैठा हुआ है। 35 आपको पता है डी शक्ल का होता है सर। एंड गेट किस शेप का? डी शेप का होता है भाई, डी शेप का, इसको हम एंड गेट कहते हैं, ये डी शेप। यस सर। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा जी, इसका मतलब है एंड गेट, ये डी शेप हमने यूज किया। अगर आप ये देखिए सर्कल कर्सर देखिए, ये डी शेप यूज हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे एंड गेट आपने यूज किया। अब इस गेट की इनपुट्स क्या होंगी? कौन से दो मल्टीप्लाई हो रही है? ए और बी मल्टीप्लाई हो। ए और बी। एक इनपुट में ए आएगा, दूसरी इनपुट में बी आएगा, ठीक है? ये Yes, दोनों इसकी इनपुट्स में आएंगी। ये आपने एंड गेट यूज किया डी शेप का, और ये जो आउटपुट इसकी निकलेगी तो ये मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेंगे, ए बी बाहर निकलेंगे। यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. अब पॉजिटिव साइन है, आगे पॉजिटिव साइन का मतलब है इस पे और गेट यूज कर देना। और गेट हमेशा इस शेप का होता है। ये दोनों जो सतह होती है कर्व शेप होती है, ये भी कर्व शेप होती है और ये भी कर्व शेप होती है, ये होता है और गेट। अब इस और गेट में एक इनपुट तो ये ए बी की आएगी, ये जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, और दूसरी इनपुट जो होगी सी की होगी, ये सी आ रहा है जी। एक इनपुट ए बी और दूसरी इनपुट सी, तो जब इनकी आउटपुट निकलेगी वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, मींस ए बी और सी का सम। तो आप देख सकते हो ये जो आउटपुट निकली ए बी प्लस सी का सम हो जाएगा। ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट आपका बना दिया। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन ए बी होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। अच्छा जी, इस पे कोई बता सकता है कि कौन सा गेट यूज होगा? Some NAND gate. नैंड गेट यूज होना है। नैंड NAND. नैंड होगा। Yes, sir. NAND gate use हो रहा है, NOR gate. अच्छा चलें देख लेते हैं जी। नॉर गेट सर जी। ये एक NAND है, एक NOR है। नहीं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये एंड NAND है। ये तो है ए बी के लिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, मींस डी, और उसका ऑपोजिट मींस ये नैंड गेट होना चाहिए। ये NAND gate है। नैंड गेट, नैंड Right गेट hand में side हमें पर। इसको ये कर्व नहीं बनाना है। तो चलें पहले देख लेते हैं। एक इनपुट आएगी ए, एक आउटपुट आएगी बी। B. एंड गेट क्या करता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देगा, और ये छोटा सा सर्कल मींस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये होना चाहिए एंड गेट, मतलब डी टाइप होनी चाहिए। सॉरी जी, ये डी होना चाहिए, और यहाँ पे छोटा सर्कल। या अब इसमें ये जो ए आ रहा है बी आ रहा है, ये जब अब बाहर निकलेगा, इसकी जो पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा ना एंड में, ये मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद ये जो छोटा सा सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, ये ए बी होल बार आ जाएगा, Whole bar. आउटपुट होगी। और हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, ये किसके इक्वल होता है, ए बार प्लस बी बार के इक्वल होता है। B ये bar. बताएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है? De Morgan's law. ये NOR मॉर्गन्स gate. लॉ है ये। NOR gate. हो गया जी। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी। ये 2014 में आया हुआ है। अब एक है जी ए बी, जरा इस पे गौर करना है, एक है बी सी, और फिर उनके दरमियान है प्लस का साइन। कौन कौन से गेट यूज होंगे आपके ख्याल में इसमें? AND gate और OR gate. AND gate, sir, or एंड gate. गेट कितनी दफा यूज होगा? दो दफा. दो दो दफा. दफा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एंड गेट यूज हो रहा है, ये दो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी एंड गेट यूज होगा, और ये प्लस सेंटर में, इसका मतलब है आखिर में और गेट भी यूज होगा। बिल्कुल सही। तो ये देखें जी, डी शेप में मैंने एंड गेट बनाया, डी शेप में। सबसे पहले इनकी इनपुट्स क्या होंगी, इसकी एक होगा ए और दूसरा क्या होगा B. एक ए इसकी इनपुट होगी और दूसरी इनपुट होगी बी। ये दोनों जब यहाँ पे आएंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आउटपुट इसकी क्या निकलेगी बाहर, ए बी। A multiply B. दूसरा गेट देखें जी, दूसरा भी आपने एंड गेट ही रखा। इसके लिए कौन सी दो इनपुट चाहिए आपको, एक B और एक B और C. बी और सी। तो बी को यहीं से आपने पकड़ा यहाँ से, और इसको खींच के नीचे ले आए हो। इसका मतलब है बी यहाँ पे भी जा रहा है, और यहाँ पे भी बी जा रहा है, और बी यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, दो जगह यूज हो रहा है बी। तो इसको, इसी को पकड़ के आप नीचे ले आए, और यहाँ पे इसको एज एन इनपुट के तौर पे यूज कर लिया। और दूसरी इसकी इनपुट क्या होगी, सी। तो सी को आपने यहाँ पे रखे और इसके यहाँ पे, ये दोनों जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी बाहर, BC. B multiply बी और C. सी। अब ए बी एक आउटपुट बाहर निकली और एक आउटपुट बी और सी बाहर निकली, इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, OR OR gate. gate. और गेट लगा दिया आपने यहाँ पे। और गेट में क्या होता है, ये दोनों कर्व की फॉर्म में, तो ये भी कर्व होता है और ये भी कर्व की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। एक इनपुट ये आ रही है जिसको आपने ए बी कहा हुआ है, एक इनपुट ये आ रही है जिसको आपने बी सी कहा हुआ है। इस पे जब आप और गेट अप्लाई करोगे तो दोनों ये आउटपुट्स जो निकलेंगे बाद, इन दोनों का सम हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी का सम हो गया। यही आपके, ये सर्किट समझ आ गया आप सबको? Yes sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन b into a plus c।
इस एक्सप्रेशन को और से देखें, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट है बेसिकली, और एक एडिशन का हो रहा है। जी कौन कौन से इस पे हमने गेट यूज करने हैं? सर एंड पहले गेट एंड, और गेट। पहले And और और गेट गेट होगा फिर एंड। हमेशा याद और रखें सर मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में है a प्लस सी, तो सबसे पहले और गेट यूज होगा, और जो गेट आंसर आएगा उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना। दैट मींस पहले और गेट यूज करेंगे हम और फिर एंड गेट यूज करेंगे। ठीक एंड है, गेट यूज करेंगे। यस सर, ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। ओके, तो सबसे पहले आपने और गेट बनाया। और गेट के लिए दोनों कर्व की फॉर्म में होते हैं, ये भी कर्व वाली फॉर्म में होता है और ये भी कर्व की फॉर्म में होता है। ठीक, अब इस और गेट में मींस ये तो हमें पता है दो इनपुट्स को ऐड करेगा। इनपुट्स कौन सी चाहिए? ए, बी और सी में से ए ए सी। सी। ए सी। तो एक इनपुट आ जाएगी ए, दूसरी इनपुट आ जाएगी सी। इन दोनों को जब आप और गेट ऐड करेगा तो आउटपुट क्या निकलेगी यहाँ से? ए प्लस ए सी। प्लस प्लस सी। अब इस ए प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? बी के साथ। तो बी। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं हम? एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट होता है डी शेप का। ये डी शेप आपने बना दी, एंड गेट है। एक इनपुट तो ये ए प्लस सी वाली ही आएगी और दूसरी इनपुट ये बी डायरेक्ट आएगी इस गेट में। तो ए प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। इनको वो क्या कर देगा? एंड गेट मल्टीप्लाई कर देगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बी इंटू ए मल्टीप्लाई प्लस। बाय ए प्लस सी। क्लियर होगी बात ये? यस सर। ओके जी, अब आते हैं प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल जो आखिरी चीज हमारी रहेगी है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है मैं आपको वो टेक्निक भी सिखा दूँ। एक है x प्लस वाई और आपने इसको इक्वल रखना है y प्लस एक्स के। लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करना है x प्लस वाई। आप कर ले समझ लें ये दो स्विचेस हैं, एक है x और एक है y। वाई। इन दोनों की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? दो स्विचेस, दो। 0 देखिए 1। दो स्विच है ना, तो दो के लिए रखते हैं हम 2। यस। बल्कि सॉरी, एक स्विच की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ ऑफ। होगा। एक स्विच की दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यस। तो ये हम कर लेते हैं 2 पावर n। एक स्विच की possibility है। तो अब स्विचेस कितने हैं? 2 है, 2 पावर 2 कर दें तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 4। 4 पॉसिबिलिटीज होंगी इन दोनों की, x और y की। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप बना रहे कैसे? आपको इस पूरी एक्सप्रेशन में जो जो चीजें नजर आ रही है ना, वो उसका एक एक हर एक का अलग अलग कॉलम बना। सबसे पहले x मुझे नजर आ रहा है, x का कॉलम अलग बना लिया। मुझे y नजर आ रहा है, y का कॉलम आपने अलग बना लिया। मुझे x प्लस y नजर आ रहा है, x प्लस y का कॉलम अलग बना दिया। मुझे y प्लस x नजर आ रहा है तो y प्लस x का कॉलम अलग बना दिया। कोई और चीज इसके अलावा नजर आ रही है आपको इस एक्सप्रेशन में? नो सर। ये चार ये चीजें, सभी इनका कॉलम आपने इन सब के अलग अलग बना लिए। अब डिपेंड करता है इन दो पे। ये दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने खुद से बनाने हैं। अब ये कैसे बनेंगे? टोटल दो हैं स्विच। एक स्विच की दो मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो दो स्विचेस की कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 4। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज कैसे बनेगी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरह आपने याद रखनी है। सबसे पहले भी फर्स्ट कॉलम को देखना है आपने और इस पे फोकस करना है। इसकी पहली दो पॉसिबिलिटीज को आपने 0 पुट कर देना है। पहली दो को क्या पुट कर लेना है? 0। और अगली दो को 1 पुट कर देना है। पहली दो को 0 पुट कर देना है और नेक्स्ट 2 को 1 पुट कर लेना है। ठीक है, y के लिए हम क्या याद रखते हैं? y के लिए एक 0, एक 1, फिर 0, फिर 1। इस तरह ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये बात क्लियर होगी आप सबको? यस सर। दोबारा बता देता हूँ, x वाले कॉलम में पहले दो 0 आपने रख लेने और अगले दोनों को 1 रख लेना है। y के लिए एक 0, एक 1, एक 0, एक 1 रखना है। ठीक है, अब इन चारों को आप देखो, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और ये चारों के चारों के साथ। ठीक है, अब अगले कॉलम्स इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। अगला कॉलम है x प्लस वाई। x प्लस वाई में कौन सा गेट यूज हो रहा है? और गेट। और और गेट। गेट यूज हो रहा है। बीच में पॉजिटिव साइन है। 0 को 0 में ऐड करोगे क्या आंसर क्या आएगा? 0 0। 0 में 1 ऐड करो क्या आंसर आएगा? 1 1। 1 में 0 ऐड कर लो क्या आएगा? 1 1। 1 में 1 ऐड करो क्या आएगा? 1। ठीक है, ये कॉलम वो था जिसमें आपने पहले x के रखने थे और बाद में y के रखने थे। नेक्स्ट देखिए जी, कॉलम पहले उसमें y के रखते हैं और फिर x को ऐड करना है। इसमें कौन सा गेट यूज हो रहा है? y प्लस x में। और गेट। और इसमें भी गेट। और गेट। लेकिन पहले y के एलिमेंट 0 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 0 0।
मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले। अच्छा जी, अब क्लियर हो गया हमारा थोड़ा जी। y प्लस एक्स हम कर रहे थे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। Yes. y 1 है, x 0 है, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 1 आएगा। y 0 है, x 1 है, तो 0 प्लस 1 One. करेंगे क्या आंसर आएगा? 1 y 1 है, x भी 1 है, तो 1 प्लस 1 करेंगे क्या आंसर आएगा? 1 हमें क्या प्रूफ करना था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम देखें, सेकंड लास्ट कॉलम है x प्लस वाई और लास्ट कॉलम है y प्लस एक्स। क्या ये दो कॉलम सेम आ रहे हैं आपके ख्याल में? yes sir Yes, sir. From the last two columns it is clear that x plus y is equals to y plus x। आपने दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया। क्लियर होगी ये बात? Yes. क्लियर है ये सबको? Yes. ओके जी। अगला है जी, प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल ऑफ x y प्लस वाई एक्स। आपने इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाना है जिसमें x y मल्टीप्लाई होंगे प्लस होगा y x में। अब सबसे पहले तो हमने देखना है इस टेबल में कॉलम्स कितने बनेंगे। जो जो चीज आपको नजर आ रही है इस एक्सप्रेशन में उसका कॉलम अलग अलग बनता जाएगा। सबसे पहला कॉलम याद रखें x का बनेगा हमेशा, फिर Yes, दूसरा sir. कॉलम बनेगा y का। Y. और क्या नजर आ रहा है आपको? x by y X by X, y Y, नजर आ रहा है तो x y का कॉलम अलग बन जाएगा। और क्या नजर आ रहा है? Y, by X, X y x नजर आ रहा है, उसका कॉलम अलग नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है? x X, y Y plus और Y, इन X. सबको ऐड जब आप कर लोगे तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा x y प्लस वाई एक्स। अब x और y दो स्विचेस हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 4। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। x के कॉलम में पहले दो को आपने क्या रख देना? 0, और अगले दो को क्या रख देना है? 1, 1। by y के कॉलम में क्या करना है? पहला 0 होगा और दूसरा one. 1 होगा, फिर 0 होगा और फिर 1 फिर होगा। one. मतलब 1 0 1 1 0 1 1, इस तरह चलेगी ये बात। 1 अब हमें इस कॉलम में बनाना है एक्स वाई, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और ये कौन सा गेट यूज होगा एक्स वाई? and 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 gate. एंड गेट यूज होगा। तो जरा देखते हैं, एक्स पहले है वाई बाद में है, तो एक्स के एलिमेंट्स को आपने पहले करना है। ये 0 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 0. 0, 0 आएगा। 0 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, 0 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0. 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1. 1, अब आपने y(x) मतलब इनको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब y के एलिमेंट्स को पहले रखते हैं, x के एलिमेंट्स को बाद। Yes. बाद. तो ये वाला y है। 0 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। 0. 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। 0. 0 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी 0 आएगा। 0. 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा? 1. रह गया लास्ट कॉलम। इसमें आपने दो कॉलम्स को ऐड करना है। किन किन कॉलम्स को? इसमें एक्स वाई इन्वॉल्व है और वाई एक्स इन्वॉल्व है। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं हम? or gate OR gate. अच्छा जी, इस कॉलम को जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व है और वाई एक्स, इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को। तो इसका पहला एलिमेंट है 0, इसका पहला एलिमेंट है 0। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा आंसर? 0. इन दोनों को ऐड करने से 0 प्लस 0 करेंगे आंसर क्या आएगा? 0, 0। इनको ऐड करें, 0 प्लस 0 करने से क्या आएगा? 0 0, 0। अगेन 0 प्लस 0 करने से क्या आएगा? 0, 0 1 प्लस 1 करने से क्या आएगा? 1, 1 ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है। इसमें हमने आप इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड है नहीं, ये बस सिर्फ इसका प्रूफ करना था कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई एक्स। तो ये जो लास्ट कॉलम होता है बेसिकली इसको हम आंसर कॉलम कहते हैं। ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 3 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है।
2015, 2016, 2017 के पेपर में। Prepare a truth table of x to x plus y is equal to x. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले तो बनाना है टेबल। जो जो चीज नजर आ रही है उसका अलग अलग से कॉलम बनता जाएगा। जी बताइए क्या चीज पहले नजर आ रही है आपको? X. सबसे पहले हमेशा x का कॉलम बनेगा, फिर Y. y का कॉलम बनेगा बिल्कुल, और इसके अलावा क्या नजर आ रहा है? X plus Y. प्लस y अलग से इसको आपने कॉलम बना रहे ना, और x प्लस y फिर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉलम अलग से। चले जी, अब पॉसिबिलिटीज वही है। x के लिए पहले दोनों को आपने 0 पुट कर देना है और नेक्स्ट 2 को आपने 1 पुट करना है। x कॉलम के लिए पहले 2 को 0 और अगले 2 को 1 रखना है। y के लिए 1 0 1 1 दूसरा 1 0 एक 0 1 1 इस कॉलम को अब आपने फिल करना है x प्लस y, मतलब इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से। बीच में पॉजिटिव साइन है, मींस कौन सा गेट यूज होगा यहाँ पे? और और गेट OR gate. पॉजिटिव साइन है। 0 को जब आप 0 में ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0. 0, ये आ गया जी 0। 0 को जब आप 1 में ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 1. 1 आ जाएगा। 1 को 0 में ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 1 1 आ जाएगा। 1 को 1 में ऐड करोगे तो आंसर 1 1 अब ये कॉलम डिपेंड करता है इस कॉलम पे x प्लस वाई पे, और x मल्टीप्लीकेशन है इसकी और इस कॉलम की। इन दो कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा गेट यूज होता है? एंड गेट एंड गेट, बिल्कुल सही। तो इसका पहला एलिमेंट है 0, इसका पहला एलिमेंट है 0। जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो क्या आंसर आएगा? 0 0. 0. 0। x का एलिमेंट है 0 और x प्लस वाई का एलिमेंट है 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 0 0. x का एलिमेंट यहाँ पे है 1 और इसका एलिमेंट है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा। x का एलिमेंट है 1, x प्लस y का एलिमेंट है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 अब इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? ये तो आया x प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई को किसके इक्वल प्रूफ करना है? x के equal। X के. X के. तो आप इस कॉलम को देखो, इसके एलिमेंट्स को देखो, और ये जो x वाला है इसके एलिमेंट्स को देखो। क्या ये एलिमेंट सेम है? Yes, sir. क्या ये Yes, दो sir. कॉलम सेम है? तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर होगी बात? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए जी, x प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू x। अब सबसे पहला कॉलम बनेगा इसमें x का, फिर किसका कॉलम बनेगा? Z Z. z का। अब इसमें y नहीं है, z का बनेगा। फिर मुझे x z नजर आ रहा है, उसका कॉलम अलग से बना रहे, और फिर x प्लस एक्स जेड का कॉलम आपने अलग से बना रहे। तो x के लिए तो पहली दो पॉसिबिलिटी सेम रहेंगी 0 0, और अगली दोनों पॉसिबिलिटीज 1 1। z के लिए 1 0 1 1 फिर 0। क्लियर है ये बात? x z इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट यूज होता है? AND gate. इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 है, ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। a 0 है, एक 1 है, इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाएगा। Yes, yes sir. sir x का एलिमेंट 1 है, z का एलिमेंट 0 है, इनको मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। x का एलिमेंट 1 है, z का एलिमेंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। x प्लस एक्स जेड, इसके लिए आपने ये कॉलम और ये कॉलम यूज करना है, इनको ऐड करना है। और ऐड के लिए कौन सा गेट यूज होता है? OR gate. इसका एलिमेंट था 0, इसका एलिमेंट था 0। 0 प्लस 0 करने से आंसर आएगा 0। x का एलिमेंट है 0 और इसका एलिमेंट है 0, उनको ऐड करने से 2 आएगा। x का एलिमेंट है 1 और xz का एलिमेंट है 0, इनको ऐड करने से आंसर 1 आएगा। x का एलिमेंट 1, xz का एलिमेंट 1, इनको ऐड करने से आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपने देखना है इस कॉलम को और इस कॉलम को, क्या इनके एलिमेंट सेम है? Yes, sir. yes sir तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. sir अच्छा जी, चूंकि अब सेशन एंड होने वाला